भगवत गीता का उपयोग कैसे किया जाता है? क्या सिर्फ भगवत गीता का महत्व इतना ही है कि हमको पूजा घर में रख के उसकी पूजा करनी है? नहीं, भगवत गीता का हमारे जीवन में सिर्फ उतना ही महत्व नहीं है। कथा आती है कि एक बहुत ही रईस व्यक्ति जब जीवन का अंतिम समय आ रहा था, जब उसको लगा कि मेरे पास कुछ ही साल बचे होंगे शायद, तो उसने निर्णय किया कि उसकी जितनी भी संपत्ति है वो अपने तीनों बेटों में से उसी को देगा जिसका मन जो है वो प्रगति के पथ पे हो। उसने क्या किया, तीनों बेटों को बुलाकर उनकी परीक्षा करने के लिए उसने तीनों बेटों को मुट्ठी भर चावल दिए और कहा कि इसको आप संभाल के रखो। तो उसमें से जो पहला बेटा था उसने ये सोचा कि शायद मेरे पिताजी पागल हो गए हैं, वो अपनी बुद्धि खो चुके हैं। क्या संपत्ति में कोई भी पिता अपने बेटे को मुट्ठी भर चावल देता है? तो उसने उस चावल को फेंक दिया। और दूसरा बेटा जो थोड़ा पिताजी का आदर करता था, उनकी बात मानता था, उसने ये सोचा कि शायद पिताजी ने मुझे ये संभालने के लिए दिया है, तो उसने उस मुट्ठी भर चावल को एक चांदी के बॉक्स में रखकर, उस बॉक्स को पूजा घर में रखकर वो नित्य रूप से जब भी ठाकुर जी की पूजा करता था तो उसी के साथ साथ ये चांदी के बॉक्स को भी पूजा करता था। और पिता के मान में हमेशा ये कार्य वो करता रहा। लेकिन जो तीसरा बेटा था वो बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था। वो अपने पिता की आज्ञा को समझ रहा था। उसने क्या किया, उस मुट्ठी भर चावल को घर के आंगन में जो भी थोड़ी सी जगह थी उसमें उसको बोया, उसका ध्यान रखा, उसको जल दिया। और थोड़े ही समय में वो चावल जो है वो थोड़े बढ़ गए और उस बढ़े हुए चावल को उसने वापस फिर से उनके जो खेत थे उसमें बोया। धीरे धीरे करते ये व्यक्ति जब बोता गया तो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वही मुट्ठी भर चावल जो है वो बहुत बढ़ गए। और जब 5 साल के बाद जब पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया और पूछा कि आपने उस मुट्ठी भर चावल का क्या किया, तो पहले बेटे ने तिरस्कार कर दिया था, बोला। दूसरे बेटे ने बोला, जैसे पिताजी आपने कहा था मैंने नित्य रूप से उसको संभाल के रखा है, उसकी पूजा की है। लेकिन तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी आइए आप देखिए, उसी मुट्ठी भर चावल जो है आज गोदाम में भरे पड़े हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता है, बहुत लोग हैं जो इनका तिरस्कार करते हैं, जो नहीं मानते हैं ठाकुर जी को, गीता के ज्ञान को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गीता को मानते हैं लेकिन उसका जीवन में उपयोग सिर्फ उतना ही करते हैं कि वो उसका आदर करते हैं और उसका पूजन करते हैं, लेकिन उतने तक ही हमें उसको सीमित नहीं रखना है। जैसे ही तीसरे बेटे ने चावल को कैसे बढ़ाया, उसी तरह भगवत गीता के अंदर का जो अमृत है, उस अमृत को हमको हमारे जीवन में बोना है, सींचना है, उसको बढ़ाना है और उसका वास्तविक लाभ हमें जीवन में उठाना है। जैसे अर्जुन को सौभाग्य मिला कृष्ण से भगवत गीता सुनने का, उसका सदुपयोग करने का, कृष्ण की सेवा करने का, उसी तरह हम सबको भी कलयुग में यह अवसर मिला है कि भगवत गीता हमारे जीवन में आज भी उपलब्ध है और हमें उसका उपयोग करना है और जीवन में कृष्ण भक्ति में प्रगति करनी है।